नमस्ते दोस्तों, मैं रेशमा सुनाने जा रही हूँ एक लव स्टोरी जिसका नाम है लॉकडाउन वाला लव। हमारी ज़िंदगी कितनी भागदौड़ से भरी होती है और भागते भागते अपनी ज़रूरतों को पूरा करते करते हम अक्सर अपनी ज़िंदगी से सुख और चैन खो बैठते हैं। मैं लावण्या, बस मेरा हाल भी सब जैसा था। पानी की चाह में ज़िंदगी जीना ही भूल गई। सब कुछ करने के लिए टाइम निकालती थी पर खुद के लिए कभी टाइम ही नहीं निकाल पाती थी। इतना मुश्किल था अपने लिए टाइम निकालना, पर वक्त बदलते कहाँ देर लगती है। जहाँ खुद को वक्त देने का वक्त ही नहीं था, वह वक्त ने खुद हमें वक्त ही वक्त दे दिया था। एक पल में सारी दुनिया रुक सी गई। कोरोना वायरस ने हम सबको अपने अपने घरों में लॉक कर दिया और हमारे अंदर दबे कितने एहसासों को अनलॉक कर दिया। दौड़ते दौड़ते जब रुकी तो यह एहसास हुआ, आज मेरे पास सब कुछ है पर जिंदगी जीने के सफर में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। सब कुछ होकर भी मेरे पास कुछ नहीं। अब सुबह उठती थी तो आसपास कितनी हसीन दुनिया है ये महसूस कर पाती थी। पुराने शौक जो दफन हो गए थे उन्हें फिर से करने की चाहत जग गई थी। चाय का प्याला हाथ में लेकर ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए चाय की चुस्की लिए ज़माना बीत गया था। अब ये सब कुछ फिर से जीने का मौका मिला। हर रोज़ शाम को चाय पीने बैल्कनी में बैठा करती थी मैं। एक दिन यूं ही चाय पीते पीते मेरी नज़र सामने की बिल्डिंग के बैल्कनी में गई तो देखा कोई मुझे बहुत गौर से देख रहा है। मैंने एक झलक देखा और नज़र हटा ली। कुछ देर बाद फिर वहाँ नज़र गई तो देखा वो अपनी बैल्कनी में बैठा चाय पीते हुए मुझे ही देख रहा था। सांवला सा, बड़ी बड़ी आंखों वाला मुझे ही घूरे जा रहा था। मैंने चाय खत्म की और अंदर चली गई। अगले दिन शाम को हर रोज की तरह चाय पीने बाहर आई तो देखा वो भी अपनी बैल्कनी में बैठा है और मेरी बैल्कनी की तरफ देख रहा है। मैंने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और चाय पीने लगी। मैंने उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश की और जैसे ही चाय खत्म हुई मैं अंदर चली गई। अंदर जाके मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो मेरी हसीन शाम को रोज डिस्टर्ब करने आ जाता था। जो पल इतनी मुश्किल से मिले थे वो उसकी वजह से स्पॉइल हो रहे थे। मैंने सोचा कल अगर वो बाहर होगा तो नहीं जाऊंगी। 2-3 दिन मैंने ऐसा ही किया। वो बाहर बैठता था तो मैं बाहर नहीं जाती थी। 5 दिन बाद जब मैं शाम को ये देखने गई कि वो है या नहीं तो कुछ देर तक वो बाहर नहीं आया तो मैं चाय लेकर बाहर चली गई। चाय पीते पीते मैं चुपके से ये देख रही थी कि कहीं वो आ तो नहीं गया, पर वो नहीं आया। चाय खत्म कर मैं कुछ देर बैठी और फिर अंदर चली आई। आज शाम से ही मैं ये सोच रही थी कि आज वो क्यों नहीं आया। खैर, नहीं आया तो अच्छा ही है। दूसरे दिन शाम को चाय पीने बाहर आई तो देखा वो आज भी नहीं था। चाय पीते पीते मैं उसके बारे में ही सोच रही थी। मैंने कुछ देर वेट किया और मैं अंदर चली गई। आज पूरी शाम वो मेरे ख्यालों में था। रात को सोते वक्त भी मैं यही सोच रही थी कि क्या बात है, वो ठीक तो होगा ना। पर मैं उसके बारे में इतना सोच क्यों रही हूँ। जो वो देखता था तो नज़र फेर लेती थी और अब वो नहीं है तो इतना बेचैन क्यों है तू। जब सुबह उठी तो आज सुबह से ही मेरी आंखें बार बार बैल्कनी की तरफ थी कि कहीं वो दिख जाए। आज मुझे शाम होने का बेसब्री से इंतज़ार था। वक्त कट ही नहीं रहा था। शाम को आज वक्त से पहले चाय पीने बाहर आ गई थी मैं। काफ़ी देर तक इंतज़ार किया पर वो कहीं नहीं था। मेरी आंखें मायूस थी और मैं उदास सी हो गई थी। बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर कर देखने वाला कहाँ चला गया था। काफ़ी देर हो गई वो नहीं आया तो मैं अंदर आ गई। किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था मेरा। मैं बार बार
बाहर जाकर बैल्कनी की ओर देख रही थी। रात भर उसके बारे में ही सोचते सोचते मैं कब सो गई पता नहीं चला। आज की सुबह मायूसी से भरी थी। चाय की चुस्की लेते लेते कब वो मेरी बेरंग जिंदगी का हिस्सा बन गया मुझे पता ही नहीं चला। शाम को चाय बना रही थी कि तभी किसी के गिटार बजाते हुए गाना गाने की आवाज सुनाई दी। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। मैं बैल्कनी में बाहर आई तो देखा बड़ी बड़ी आंखों वाला मेरी बैल्कनी की तरफ देखकर गाना गा रहा था। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से ना जा रही थी। उसने गाना रोककर मेरी तरफ हाय किया। मैंने भी उसे हाय किया। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और बेचैनी थी, उसे देखने की और उसके बारे में जानने की। और वही खुशी और बेचैनी मैंने उसके चेहरे पर भी देखी थी। उसने गिटार रखकर हाथ में एक बड़ा सा बोर्ड उठाया। उस पर बड़े अक्षरों में उसका नंबर लिखा हुआ था। मैं झट से अंदर गई और मोबाइल उठा लाई और उसका नंबर सेव किया। अंदर से चाय का प्याला लाकर मैं बैठी। चाय की एक मीठी सी चुस्की लेकर मैंने गहरी सांस लेते हुए उसे कॉल किया। उसने झट से कॉल रिसीव कर मुझे हाय किया। हाय, आई एम लावण्या। हेलो, आई एम अंकित। मेरा सबसे पहला सवाल उसे यही था कि आप इतने दिन तक कहाँ थे। उसने कहा, मैंने देखा था आपको मुझसे छुपते हुए। आपको मेरी वजह से परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने बाहर आना बंद कर दिया। मैं अंदर से आपको रोज देखता था। फिर 2-3 दिन बाद मैंने ये महसूस किया कि आप मेरी बैल्कनी की ओर लगातार देख रही थी, तो इसलिए आज मैं बाहर आया। मेरे बिहेवियर के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एक्चुअली आई एम रियली सॉरी। मुझे अकेले रहने की इतनी आदत हो गई है कि आपके आने से मुझे लगा आप मेरी लाइफ और मेरे पर्सनल स्पेस को डिस्टर्ब कर रहे हो। पर फिर ये फील हुआ कि आपके आने से जीवन में मीठी चाय की तरह आप भी मेरी लाइफ की मिठास बन गए। उस दिन चाय की चुस्की भरते भरते हमने कई बातें करते हुए कुछ रंग अपने जीवन में भी भर लिए और इस तरह हमारे प्यार का सफ़र, प्यार का तो नहीं, पहले दोस्ती का और फिर प्यार का सफ़र शुरू हुआ। जीवन के अकेले तना सफ़र में हम सफ़र मिल गया। लॉकडाउन में हमने एक दूसरे को अपने अपने दिलों में हमेशा के लिए लॉक कर लिया। तो अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, लाइक कीजिएगा। इसी तरह अपना सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much for listening everyone. Stay safe, take care. God bless you all.